क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज, यानी परासंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत कहां कौन से ऑप्शन में पड़ेगी। मेटाकॉग्निटिव मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, बियॉन्ड थिंकिंग, प्लानिंग, रिव्यूइंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, इन सब में मेटाकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है कि आप देख पा रहे हैं कि आप में कमियां कहां हैं, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचान करके आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो ये मेटाकॉग्निशन का यूज कर रहे हैं आप, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के भी एक स्टेप परे चले जा रहे हैं। डिस्क्राइबिंग स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिंग ऑन, ये तो डिस्क्राइब करना है, इसमें तो कॉग्निशन लगेगा कि आपने व्याख्यान कर दिया, विवरण कर दिया। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कोई एक्स्ट्रा लेवल ऑफ थिंकिंग लगी है इसमें? नहीं, थिंकिंग लगी है बस, जो कि कॉग्निशन का पार्ट है, रिफ्लेक्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी है। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटेजीज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जैसे ही रिफ्लेक्ट करने की बात आएगी, प्लान करने की बात आएगी, रिव्यू करने की बात आएगी, स्ट्रेटेजाइज करने की बात आएगी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ये सब जो है अपनी स्ट्रेंथ को लेके, अपनी वीकनेस को लेके अवेयरनेस की बात आएगी, तो हम कहेंगे हाँ मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल यहां हो रहा है, जो कि 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। रिपीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिपीट करने में कोई कॉग्निशन नहीं लग रहा है, ये तो रट्टाफिकेशन है, रिकॉल करना भी रट्टाफिकेशन है, तो सेकंड ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर यहां बचता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहता है भाई, 20वां सवाल फटाक से जवाब देंगे, बहुत आसान सवाल है। द डेवलपमेंट पीरियड इन विच इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स are questioned and the opinions of the peer group usually become more important than family is called what stage, यानी विकास की कौन सी अवधि है जहां आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है, यानी इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स, कि हमने मान लिया है भाई हमारे घर में तो ब्लैक गाड़ी नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, तो मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके यहाँ ये होता है, तो या किसी घर में पर्टिकुलर दिन को जो है कपड़े नहीं धुलते हैं, है ना, या फिर और 50 तरह की चीजें हो सकती हैं अलग अलग रिलीजन में, या जो भी नॉर्म्स चले आ रहे हैं उस समाज में, उनको जो इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स है, बच्चा उनको क्वेश्चन कर रहा है कि यार ये क्यों है, इनका कोई मतलब भी है नहीं है, बस चले आ रहे हैं, है ना, कोई रीजन है इसके पीछे, कोई साइंटिफिक रीजन है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना है आगे, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है इनको। एंड द ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप, जो उसके दोस्त हैं उनकी जो ओपिनियन है, उनका जो थॉट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परिवार से, वो परिवार से लड़ लेगा, दोस्तों की मानेगा, दोस्तों में रहना ज्यादा पसंद करेगा। सिंपल एडोलेसेंस है ये, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है, विद्रोह की भावना है ना। एडोलेसेंस 12 से 18 और पीयर ग्रुप का तो एक्सट्रीम प्रभाव होता ही है, ठीक। तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट। अगर हम देखते हैं यहां, तो ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, सीइंग दैट देयर सन रवि वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3, पेरेंट्स ने देखा रवि के कि उनका बच्चा रवि जो है 3 साल की उम्र में ही पढ़ना जो है शुरू कर चुका था और इंटरेस्टेड था रीडिंग में, किताबों को देख करके जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया उसने। हिज पेरेंट्स गॉट हिम अ लॉट ऑफ बुक्स, अब ये देख करके बच्चे को प्रिडिक्ट किया उन्होंने कि यार ये तो इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो पेरेंट्स जो है कई सारी बुक्स लेकर के आगे बच्चे के लिए, रीडिंग बुक्स होती हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती है उनमें, है ना। ड्यू टू हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट रवीज रीडिंग वाज वे एडवांस्ड एज पर हिज एज। अब पेरेंट्स ने क्योंकि एनकरेज किया, बच्चों को देखा कि क्रिकेट बचपन में किसी ने देखा होगा विराट कोहली को खेलते हुए, तो अकेडमी ले गए, तो टैलेंट को देख के ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि बच्चे में कोई क्षमता है, टैलेंट है, हेरिडेटरी है, कुछ हद तक नेचुरल टैलेंट है, अब उसको एनवायरमेंट भी वैसा ही दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, बच्चा बाकी अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा तेजी से पढ़ पा रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट था उस तरफ और एनवायरमेंट भी अच्छा मिल गया। इट्स लाइक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन बोलना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं दोनों माँ बाप किसी बच्ची के, और उनका जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो अगर उसको थोड़ा एनवायरमेंट अच्छा दिया जाए तो संभावना है, क्योंकि हेरिडिटी से उसके पास क्षमता है और एनवायरमेंट भी अच्छा मिल जाए तो बेहतर कर सकता है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, अब इसका मतलब नहीं है हर एक स्पोर्ट में, फिर उसका इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा किस तरफ है, ठीक है ना। चलिए खैर, अब इस पे बढ़ेंगे आगे और समझेंगे कौन हर्ट हो गया ये। अच्छा, ये कहने से कुछ होता नहीं है पेन किलर, है ना, बहुत बार सिस्टम बदलने की आप कोशिश करते हो और इस चीज का तो कोई भी वो नहीं होता, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड हो गई है, अब हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई हमारा फॉर्म रह गया था, समझ रहे हो। देखिएगा, सिस्टम ऐसे चलता नहीं जैसे हम सोचते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, क्या कौन सा प्रिंसिपल है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। ये डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बच्चा जल्दी पढ़ने लग गया, दूसरों से तेज पढ़ रहा है अपनी उम्र के बच्चों से, यानी जो विकास की गति है या दर है वो ज्यादा हो गई, क्योंकि हेरिडिटी जो टैलेंट था उसके अंदर जो नेचुरल दिख रहा था और एनवायरमेंट भी अच्छी किताबें ला करके दे दी,
तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों वाला प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। सामाजिकरण के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है सामाजिकरण से, देयर इज अ यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन अक्रॉस कल्चर्स। यूनिफॉर्म कोई बहुत अच्छा चीज होती नहीं है, बस कपड़ों में ठीक होती है। सोशलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। बच्चों को सामाजिक नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सिखाने के लिए जब वो स्पोर्ट्स एकेडमी में जाता है तो वहां के तौर तरीके सीखता है, वो एनसीसी में जाता है तो वहां के तौर तरीके सीखता है, वो स्कूल में जाता है तो वहां के तौर तरीके सीखता है, नॉर्मल रिश्तेदारों में जाता है तो वहां के तौर तरीके सीखता है, दुनिया घूमता है तो वहां के तौर तरीके सीखता है, पहनावा सीखता है, खाना पसंद करता है, खाना खाता है, भाषा सीखता है। ये सब सामाजिकरण का ही पार्ट है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरह से बच्चे के सामाजिकरण को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है या लीनियर प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, मीडिया एंड फैमिली आर सेकेंडरी एजेंसी। देखिए फैमिली सेकेंडरी कभी नहीं हो सकती, मीडिया हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स फर्स्ट व्हेन द चिल्ड्रन लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये फैमिली में होगा, जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी सबसे पहले फैमिली वाला जो सोशलाइजेशन है वो पहले होगा, बाद में जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन एकमात्र सही है। कितने लोग सेकंड ऑप्शन सही दे रहे हैं, फटाफट बताओ कितने? 85। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सवाल सही कर ही दे रहे हो। मुझे लगता है थोड़ा और स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप लोग जवाब तो दे ही दे रहे हो, और आज का हम थोड़ा टेस्ट के फॉर्म में भी ले जाने वाले थे। मेरा गला बोल चुका है सुबह से, बोल बोल के जवाब दे दिया है, काढ़ा वाड़ा पी के सब कर लिया। अब गला कह रहा है बेटा चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। शादी कब कीजिएगा? अमन पढ़ लो, पढ़ाते हुए अच्छी लग रही हूँ, शादी कब कीजिएगा? फुर्सत नहीं मिल रही है छुट्टी पे जाने की, 9 सालों में पहली बार न्यू ईयर मनाने जा रही हूँ कहीं, है शादी करा लो। देखो एक बार, विच वन ऑफ द, बहुत खुश दिख रहे हैं ना शादी करने वाले लोग आसपास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। आपको पता है जीएस, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, जीएफ सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं है ये आपकी, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स ये सीक्वेंस रहता है। ग्रॉस मोटर बड़ी मांसपेशियां, आपकी आर्म्स की, आपकी लेग्स की मसल्स जो हॉपिंग यानी कूदने में इस्तेमाल होंगी, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। स्थूल गतिक कौशल है ना, रनिंग, इसमें बड़ी मांसपेशियां आपकी टांगों की और आपकी हाथों की, बाहों की जो आपकी मांसपेशियां हैं वो यूज होंगी। क्लाइंबिंग, आप चढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लाइंब कर रहे हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल का ही उदाहरण है। लेकिन राइटिंग, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन या आपकी फिंगर्स और आई का कोऑर्डिनेशन जहां लगे, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, है ना, सुई में धागा डालना, ये सब, आपके आईलाइनर लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, क्योंकि छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपकी आंखों की और आपके हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए। बड़ी मांसपेशियों का जहां कोऑर्डिनेशन चाहिए उसको ग्रॉस मोटर कहते हैं। ये तो आप आंख बंद कर देखना कितने लोगों ने सही दिया है इसमें, तो 84। बहुत दुख की बात है यार, ये तो 100%, चलो मान लेते हैं गलती से भी टाइप हो जाता होगा, तो 95% होंगे तो कम से कम ये सही देना था। इससे आसान सवाल बन कहाँ रहा है दुनिया में, लड्डू क्वेश्चन था ये, लेकिन आता है 1 नंबर में अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट ऑल वुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा में, जो वाइगॉत्स्की की कक्षा होगी, जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे होंगे, कुछ इंटरेक्शन करके सीख रहे होंगे, समाज के साथ इंटरेक्शन में सीख रहे होंगे, है ना। आपको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा, शिवानी नहीं दिख रहा भाई, अब आपने कुछ लिखा नहीं, बस रो रहे हो इसमें, ये दिख गया है। और फटाफट से जवाब दो, और 4-6 सवाल हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर और मैं अपने घर, आई मीन अपने अपने घर ही हैं हम लोग, ऑफिस से तो मैं आई गई हूँ। मैम सुपर टेट का बैच, सुपर टेट पे फाइनल न्यूज आने दो, अभी वो एग्जैक्ट न्यूज है भी नहीं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग बातें छापे जा रहे हैं, तो अभी उसको आने तो दो, पहले सिलेबस निकालने दो ना, यूपी टेट का कुछ आते पते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट ऑल वुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां बच्चे ग्रुप में एक्टिव होंगे या समाज के साथ जुड़े होंगे, सिंपल बात, ग्रुप में एक्टिव नहीं भी होंगे तो समाज के साथ किसी ना किसी तरह से सक्रिय होंगे, इंटरेक्शन में होंगे। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, हाँ भाई आपको पता चलता है आसपास क्या चल रहा है। पीयर्स यानी आपके साथी समूह, ग्रुप के माध्यम से, यस। टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी आपको अलग अलग चीजें पता चलती हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है। फोक टेल्स, जो आपकी लोक कथाएं हैं, कितनी सारी कहानियां हैं जो चलती हैं, तो उनसे भी आपको समाज के बारे में पता लगता है। और इंटरेक्शन कर रहे हैं, दादी नानी से आप कहानी सुन रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर से डायरेक्ट वन वे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 वे हो रहा होगा रियल टाइम में, बट इंटरेक्शन तो हो रहा है, दुनिया की खबर तो आपको मिल रही है, चीजें तो आप जान रहे हैं, ऐसी टेक्स्ट बुक या फोक टेल से भी मिल रही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये नहीं कि हर टाइम ग्रुप में ही मिलेंगे बच्चे, किसी भी ऑप्शन को आप नकार नहीं